इंसान गलतियों का वो पुतला होता है जो सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करता है और फिर उन्हीं गलतियों की कीमत चुकाता है। एक ऐसी ही गलती मैंने भी की थी मेरे पिछले जन्म में, जिसने इस जन्म की मेरी सुकून भरी जिंदगी को एक पल में जहन्नुम बना दिया। आज मैं जो भी भुगत रहा हूं वो सिर्फ उस एक फैसले का नतीजा है जो मैंने कभी अपनी सनक को पूरी करने के लिए लिया था। मेरा नाम मदन कांत है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर एक आलीशान पुरानी हवेली खरीदी थी। लोगों ने बहुत रोका, बहुत समझाया कि ये जगह शापित है, पर सस्ती प्रॉपर्टी का लालच और मेरे अंदर का घमंड दोनों इतने ज्यादा थे कि मैंने हर किसी की बात को हवा में उड़ा दिया। ये हवेली मुझे सस्ते दाम पर मिल गई, इसलिए लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। मैं भला किसी के बहकावे में क्यों आऊं? मैं अकेला हूं, इस आलीशान हवेली में रहूंगा। देखता हूं कौन सा भूत कौन सा प्रेत मुझे बाहर निकालने आते हैं। हवेली शानदार तो थी, लेकिन उसे थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी मरम्मत करवा देता हूँ। नया रंग, नई पेंटिंग्स और थोड़ी साफ सफाई हो जाती तो इस हवेली की रौनक दुगनी हो जाती। लेकिन इस हवेली में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो किसी भी नई चीज को टिकने ही नहीं देता था। मेरी सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई। एक रात जब मैं पूरी तरह नशे की आगोश में डूबा हुआ था, मैंने अपने अकेलेपन को हल्का दूर करने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के लिए अलमारी से निकाली और लॉबी में जाकर बैठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे एक बेहद मुलायम और ठंडा हाथ मेरे सिर को सहला रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या सिर्फ नशे की वजह से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। उस रात बाहर बाहर मेरे कानों में किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब अजीब चेहरे नजर आ रहे थे। रात कैसे बीत गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। अगले दिन तकरीबन दोपहर के 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मुझे मेरा सर रोज की तरह भारी महसूस हुआ। चिड़चिड़ेपन की वजह से मैंने गुस्से में चिल्लाकर अपने नौकर रामू को आवाज लगाई, रामू, ओ रामू, अरे कहां मर गया? रामू दौड़ा दौड़ा आया। वो मुझे देखकर हैरान था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और गुस्से भरा हो गया था। खैर उसने डरते हुए मुझसे पूछा, जी मालिक। पहले तो मुझे ये बता, क्या रात के वक्त तू दरवाजे खुले रखता है? नहीं मालिक, आप जैसे ही अपने कमरे में जाते हो मैं पूरी हवेली के दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देता हूँ। क्या रात के वक्त तू मेरे कमरे में आता है या फिर तूने किसी को आते जाते देखा है? नहीं मालिक, मैंने तो कभी भी आपके कमरे में किसी को आते जाते नहीं देखा। और रही बात मेरे आने की, तो मैं भला आपके कमरे में क्या करने आऊंगा? ठीक है, तू जा और मेरे लिए नींबू शरबत लेकर आ। ठीक है मालिक। मैं पिछले कई सालों से रामू को जानता था। वो मेरी गैर मौजूदगी में कभी मेरे कमरे में नहीं आता था। रात की घटना ने जबरन मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं हवेली में बेचैन होकर इधर उधर चल रहा था। मुझे फिर से वही सब महसूस होने का डर सता रहा था। वो अजीब सा स्पर्श, वो अनजान हंसी और वो साए जो औरतों की तरह लगते थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन थे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी रामू मेरे पास आया और बोला, मालिक, कोई अघोरी बाबा दरवाजे पर आए हैं। मैंने उन्हें कई बार जाने को कहा, पर वो बोल रहे हैं इस हवेली में मालिक से उनका मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। वैसे तो मेरा मन किसी से मिलने का नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं बाहर निकला। मैंने देखा एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा अघोरी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी।
मुझे देखते ही वो बोला, तेरा इस हवेली में लौट कर आना देव योग्य है। उन्होंने अपना मुखिया दोबारा पा लिया है। ये सब तेरे पिछले जन्म का लेखा जोखा है। तेरे नैतिक अनैतिक कर्म अब सामने आएंगे। या तो तू उन्हें अपनी मर्जी से उनके परिणाम तक पहुंचाएगा, या फिर वो तुझे अपने जैसा बना देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बेपरवाही से उस अघोरी से कहा, ये क्या पिछले जन्म अगले जन्म की बातें कर रहे हो साधु बाबा? कौन मुझे अपने जैसा बनाएगा? साफ साफ बताओ, आपको चाहिए क्या? मेरी इच्छाओं की तृप्ति मनुष्य की बस की बात नहीं है। मैं तो बस तेरी प्राण रक्षा के लिए आया हूँ। तो बताइए, मेरे प्राण बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आज से ठीक 11 दिन बाद अमावस्या है। यहाँ से 2 मील उत्तर की ओर जो नदी है, उसके किनारे मैं तुझे मिलूंगा। 1100 रुपए और नए वस्त्र लेकर वहां आना। तेरे सिर पर चढ़ी बला को मैं निवारण कर दूंगा। ओह, अब समझा। अच्छा, तो आखिर में बात पैसे तक ही पहुंची। अरे आपको पैसे चाहिए तो सीधे बोल देते ना बाबा, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर मैंने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, उसके हाथ में थमाए और उसे वहां से जाने को कहा। वो कुछ और समझाना चाहता था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में चला आया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ मैं पिछले दिनों से झेल रहा था वो तो सिर्फ एक संकेत था। असल में रूह कपा देने वाली घटनाएं तो अब शुरू होने वाली थी। उसी रात से मुझे डरावने सपने आने लगे। ऐसा लगता है जैसे मैं कटे फटे अंगों के साथ खून से लथपथ हर रात अपने ही बिस्तर पर पड़ा हूँ। कुछ किन्नर जैसे दिखने वाले लोग हर वक्त मानो मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हो। आ गया तो आखिर, मैं तेरी ही राह देख रही थी रे। हाय राजा, आज नहीं बचेगा तू। भागने की कोशिश मत करना, वरना वो हाल करूंगी तेरा कि तू याद रखेगा। मैं जोर से चिल्लाया और उसी पल मैं घबरा कर बैठा। लेकिन उन किन्नरों की डरावनी आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी शर्ट पसीने से पूरी भीग चुकी थी। जिस कमरे में था वो कमरा पूरा खाली था, पर ऐसा लगता था जैसे अभी भी यहाँ कोई मौजूद हो। डर को काबू करने के लिए मैंने पास पड़ी बोतल उठाई। सोचा नशा होगा तो नींद आ जाएगी, लेकिन एक बोतल पर बात नहीं रुकी। मैंने दूसरी बोतल भी उठा ली और पीना शुरू कर दिया। मुझे होश नहीं रहा कि दिन कब बीते, रात कब गुजरी। मैं बस नशे की हालत में एक ही कमरे में पड़ा रहा। अब तक मुझे उस कमरे में बंद हुए 4 दिन गुजर चुके थे। हर दिन मुझे अपनी मौत पास आती महसूस होती थी। जब कई दिनों तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला तो रामू मेरी खबर लेने के लिए धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर आ गया। और जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। मैंने अपने शरीर पर साड़ी लपेट रखी थी, श्रृंगार किया हुआ था और मेरे गुप्त अंग से लगातार खून बह रहा था, जिससे मेरी पहनी हुई साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। मालिक, ये आपको क्या हो गया? रामू की चीख सुनते ही मेरा भ्रम टूटा और जैसे ही मैंने खुद को आईने में देखा, मैं खुद अपनी ही हालत से डर गया। ये मैंने क्या पहन रखा है? ये खून! मैं पागलों की तरह खुद को देखकर चिल्ला रहा था। मैंने वो साड़ी उतार कर एक तरफ फेंक दी और बिना कपड़ों के खून से पूरा लथपथ अंधेरे जंगल की ओर भागने लगा। मैं उस हवेली से और उस मनहूस साए से जितना हो सके उतना दूर भाग जाना चाहता था।
लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पड़ा पाया और उसी वक्त मेरे कानों में सिसकों की हल्की सी खनक पड़ी। मैंने देखा कि मेरे चेहरे के बिल्कुल पास कुछ सोने के सिक्के चमक रहे थे। मैं उन्हें देखकर कुछ सोच पाता कि तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। तूने इसी धन से मेरा अपमान किया था ना? ले, जितने हो सके उतने उठा ले। तेरे लिए ये सोने के सिक्के होंगे, पर मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी के टुकड़े हैं। उस दिन मैं तुझसे कहना चाहता था कि जिस हवेली को तू अपना नया घर समझ रहा है, वो असल में तेरे पूर्व जन्म से जुड़ा एक श्राप है। बाबा, वो काले साहब मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। उस हवेली की दीवारें और कमरे ना जाने मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं। मुझे बचा लो बाबा, बचा लो। जो साए आज तुझे सताते हैं वो कोई पराई आत्माएं नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिनकी मर्दानगी तूने पिछले जन्म में छीन ली थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया बाबा। मदन कांत, तेरे पिछले जन्म की सच्चाई बहुत कड़वी है। तू एक किन्नर था और अपने समूह को बढ़ाने के लिए तूने ना जाने कितने निर्दोष पुरुषों को जबरदस्ती नपुंसक बना दिया था। बाबा, मैं उन सब बातों से अनजान हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। कृपया मुझे बचा लीजिए। अगर तुझे इस मुसीबत से मुक्त होना है तो तुझे वही दर्द सहना होगा जो तूने दूसरों को दिया था। बाबा, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपने आप को असीम दर्द देना होगा। उस अघोरी बाबा ने मुझे इस मुसीबत से मुक्त करने के लिए हवन करना शुरू किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। जब तक हवन चलता रहेगा मुझे खुद को असीम दर्द देना होगा। हवन शुरू होते ही मैंने दांत भींचकर अपने ही बदन पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। दर्द इतना भयानक था कि मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बेहोशी के उस आलम में मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। मेरे आगे पीछे किन्नरों का एक दल खड़ा था। वे लोग जिनका सिर्फ शोषण किया करते थे, जिनकी जिंदगियां मैंने बर्बाद की थी। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज्यादा शोर नहीं करने का है। इसको आगे लाओ रे। पर हम पर रहम करो, हम अच्छा खासा काम करते हैं, हमें ये काम नहीं करना। अच्छा खासा काम है? अरे तुम जैसे लोग ही तो हमारी दुनिया को कमजोर बनाते हो। लाओ रे इसको। मैं गहरी बेहोशी में अपने ही पिछले जन्म की यादों में फंसा हुआ था। लोगों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्हीं चीखों के बीच मुझे तांत्रिक बाबा की आवाज सुनाई दी। मदन कांत, उठ बच्चा, होश में आ। अब तू आजाद हो चुका है। तूने खुद को कठोर यातना देकर अपने शरीर पर कब्जा करने वाली दुरात्माओं को बाहर निकाल दिया। मैंने मंत्रों के जरिए उन सबको मुक्ति दे दी है। अब तू और तेरी वो हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। उनके शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मुझे मेरे पिछले जन्म के पापों से मुक्त कर दिया, नया जीवन दे दिया। अब मैं यहां से बहुत दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। खुश रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।